देखो, ये तो सभी जानते हैं कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और लोगों के सामने सर्वे से रिलेटेड समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नई नई योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है और जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड की जाती है लोग उसको पूरा नहीं कर पाते। उसके कारण लोगों के सामने समस्याएं पैदा होती जा रही है। हर वक्त किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाता है और जब डॉक्यूमेंट देने में लोग अक्षम हो जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और जिसके कारण उनके सामने सर्वे में अपना नाम चढ़ाने की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा बंटवारा को लेकर भी एक बात कही गई थी जिसमें ऑरल बंटवारा को नहीं माना गया था और रिटन रूप में बंटवारा की डिमांड की गई थी। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है बंटवारे से संबंधित, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं और उनके जो भाई गुतिया हैं, दादा परदादा हैं, ज़मीन बांट के देना नहीं चाहते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत सारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है और जो बाहर लोग रहते हैं उनको वो देना नहीं चाहते। ऐसे सामने जो समस्याएं आती है, रिटर्न रूप में उनके पास बंटवारा नहीं होता है और सर्वे में नाम चढ़ाने में उनको काफ़ी मुश्किलें हो रही है। और रिसेंटली अभी जो सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट डिमांड किया गया है वो है CS खतियान। अब CS खतियान क्या है उसके बारे में जानेंगे और RS खतियान क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। देखो, कैडस्ट्रल खतियान जिसको कहते हैं यानी भूमि कर सर्वेक्षण, उसको कैडस्ट्रल खतियान कहते हैं। ये कब होता था और RS क्या है यानी रिविजनल सर्वे क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। देखो, भूमि कर सर्वेक्षण यानी कैडस्ट्रल खतियान के बारे में जहां तक बातें हैं, जब जमींदारी पीरियड थी उस समय जितने भी रैयत थे उनको जमींदार के द्वारा दिए गए संपत्ति पर कर देना पड़ता था और जिन जिन जमींदारों ने जिन जिन किसानों को अपनी प्रॉपर्टी दे के रखी थी, जो भी जमीनें दे के रखी थी, जो किसान होते थे उस पर कर दिया करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे किया और सर्वे के समय में ऐसे लिस्ट को तैयार किया जिसमें जितने भी किसान थे और जो अपना लगान दिया करते थे जमींदारों को, उनका एक लिस्ट बनाया गया था। वो कैडस्ट्रल खतियान हो गया और उनमें उन किसानों का नाम चढ़ गया। लेकिन जब रिविजनल सर्वे की बात आई तो बहुत सारे ऐसे जमीनें हैं जो पूर्व में कैडस्ट्रल खतियान में चढ़े हुए थे, जिनका रैयतों का नाम था। रिविजनल खतियान में उनका नाम हटा दिया गया। अब कारण क्या था ये भी जान लो। देखो, पहले क्या होता था ना, जमीनों की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। किसान जो है लगान देने में असमर्थ होते थे, कभी चाहे तो बारिश नहीं हुई, सुखाड़ पड़ गया, वैसी परिस्थिति में किसान लगान देने में असमर्थ होते थे। उनके नाम खतियान में तो चढ़ गया लेकिन लगान देने में असमर्थ जताते हुए वो अपने जमीनों को जमींदार के पास सरेंडर कर देते थे और जो जमींदार जो थे कभी कभी उसे किसी और रैयत को बंदोबस्त कर देते थे। लेकिन रिविजनल की जब बात आई उस समय बहुत सारे ऐसे रैयत का पता चला जिसका कैडस्ट्रल खतियान में बिल्कुल भी नाम नहीं था। अब उसमें क्या कमी थी और क्यों उनका नाम चढ़ा वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत सारे गैर मजरूआ खाता था, उस गैर मजरूआ खाता को जिसने जमींदार ने जिस रैयत को बंदोबस्ती कर दी उनका नाम तो चढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग का नाम उस पे चढ़ गया जिसके पास ना बंदोबस्ती का पेपर है ना किसी नीलामी का पेपर है। नीलाम कब होता था, कभी कभी क्या होता, जो सरेंडर कर देते थे ना किसान जमींदार को जमीन, उस जमीन को जो जमींदार है वो नीलाम कर देते और नीलामी के बाद जो भी नीलामी में उस जमीन को खरीदता था उसका रिविजनल सर्वे में नाम चढ़ जाता था। लेकिन इन दोनों कागजातों के बावजूद बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसका रिविजनल सर्वे में नाम चढ़ गया। अब वो कैसे चढ़ा, किस कारण से चढ़ा, क्या किसी प्रकार के का घोटाला हुआ या फिर किसी प्रकार का पैसे की लेन देन हुई और उनका नाम चढ़ गया, तो वैसी परिस्थिति में अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिविजनल सर्वे के साथ साथ CS सर्वे के बारे में भी पता कर रही है और CS यानी कैडस्ट्रल सर्वे का भी कागज अब मांग रही है ताकि मैच कर सके कि जो कैडस्ट्रल सर्वे जिसका नाम था उनका रिविजनल सर्वे में नाम है कि नहीं है। देखो, 1885 ईस्वी से पहले जमींदारों के पास बहुत सारा हक होता था, लेकिन 1885 ईस्वी के बाद रैयतों को भी बहुत सारा हक हो गया। यानी जो भी रैयत थे जो अपना लगान देते थे वो किसी और के पास भी जमीन अपनी बेच सकते थे। जमींदार किसी भी रैयत को जमीन बंदोबस्ती कर सकते थे। लेकिन एक चीज जमींदारों के पास तब भी थी, वो है कि अगर जमींदारों को लगान नहीं मिलता था तो वो जमीन जो है वो नीलाम कर देते थे और किसी और को
बंदोबस्त कर देते थे। तो ऐसी परिस्थितियां में जिनका जिनका कैडेस्ट्रियल सर्वे में नाम है और आरएस सर्वे में जिसका नाम नहीं आया, वैसी परिस्थितियों में सरकार अब जांच करने में लगी है कि सबसे पहले मूल दस्तावेज से मिलाया जाएगा कि रियल मायने में आप उस लैंड के ऑनर हो या फिर नहीं हो। अगर आप वहां पे लैंड ऑनर नहीं पाए जाते तो आपको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर वो जमीन प्राप्त की और आपका रिविजनल सर्वे में आपका नाम कैसे चढ़ा। वैसी परिस्थिति में अगर आप कागज देने में असक्षम हो जाते हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप कागज देने में असक्षम नहीं हो तब तो आपका नाम जो सर्वे चल रहा है उसमें आपका चढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ये काम कर क्यों रही है और क्या वजह है इसके पीछे में, वो भी आप जान लो। देखो, बहुत सारे पहले गवर्नमेंट जमीनें थी जिसका जो है बिना बंदोबस्ती का और बिना किसी डॉक्यूमेंट के किसी भी अन्य लोगों के पास वो जमीन रिविजनल सर्वे में शो कर दिया गया। जो जमीनें थी गैर मजरूरिया खाता की जमीनें थी, और गैर मजरूरिया खाता की जमीनें अगर किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया गया है तो वैसी परिस्थिति में गवर्नमेंट अपनी जमीन ढूंढ रही है ताकि अपनी जमीनों का पता लगाया जा सके। और ये जो चीज है लोगों को डिस्पजेस करने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप असमर्थ हो जाओगे तो आपको शायद उस जमीन से डिस्पजेस भी कर दिया जा सकता है। अब रहा कि कोर्ट कचहरी की बातें और लॉ की बातें, लिमिटेशन एक्ट की बातें। लिमिटेशन एक्ट में जो लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 है वहां पे आपको लिमिटेशन के बारे में बताता है कि 12 साल से अधिक अगर किसी भी प्रॉपर्टी में आप रहते हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की अगर जमीन है तो 30 साल का वहां लिमिटेशन होता है। तो वहां अगर गवर्नमेंट ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया है तो क्या वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी? हालांकि लॉ तो यही कहता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिसको दिखाकर वो आपको डिस्पजेस कर सकती है। देखो, बीच बीच में सर्वे करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे खतियान का अपडेट होता है, और आज के डेट में डिजिटल जमाने में अगर आपका खतियान अपडेट है और आपका लैंड पोर्टल पर आपका खतियान चढ़ा है तो आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी, अन्यथा आप बुरे फंस सकते हो। तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि आज के डेटे में जो सर्वे अभियान जो चलाया जा रहा है वो बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं है, तो इतने आसानी से सर्वे आखिर होगा कैसे? गवर्नमेंट ने अपना टाइम लिमिटेशन दे दिया है, डेडलाइन क्लियर कर दिया है, 2 महीने 3 महीने कभी कभी एक्सटेंड भी कर देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट आपको बिना मौका दिए आपको डिस्पजेस कर देगी? देखो, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सीएस खतियान का सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा, रिविजनल सर्वे का सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा, और जब सर्वे के लिए आएगा वहां पे आपको शो करना पड़ेगा बाकायदा वंशावली। अगर आपने वो परचेज किया है यानी केवल से खरीदा है तो उस डॉक्यूमेंट की भी आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर नीलामी के द्वारा प्राप्त किया है उसकी डॉक्यूमेंट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों के सामने समस्याएं तो आ रही है, लेकिन आप धैर्य रखो, ये समस्याएं दूर भी हो सकती है क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत लोगों के साथ ये समस्या है और एक साथ बहुत सारे लोगों को डिस्पजेस करना ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ आपके पास एक चीजें हैं कि आप काफी दिनों से उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन पे हो और गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इस चीज को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। ये भविष्य की बातें हैं, जब कभी भी ऐसी बातें सामने आएगी तब की बातें हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नित्य प्रतिदिन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।